बार हम क्या करते हैं अपने बुद्धि से, भाई देखो यहाँ पर तो अपना काम नहीं चल रहा है, यहाँ पर तो अपना ये नहीं हो रहा, हमको यहाँ से क्या करना चाहिए, हटना चाहिए। पर जब आप सोचते हो कि इस चीज से हटना चाहिए, हमें इस स्थान से हटना चाहिए, इस व्यक्ति से हटना चाहिए, प्रभु उस व्यक्ति से जुड़कर, उस स्थान से जुड़कर, उस चीज से जुड़कर आपका लाभ वहां पर पहुंचता है। अब यहाँ पर इसहाक जो है दो पढ़ रहे हो। पहले इसमें वह फिलिस्तियों के राजा के पास, अबीमेलेक के पास इसहाक जाता है कि भाई डिस्कस करने, भाई अकाल पड़ा है, हम कैसे यहाँ रहेंगे, कैसे खाएंगे, कितने साल रहेगा, कितने साल नहीं। परंतु 2 में लिखा है, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। अकाल के दिनों में वो गड़बड़ा रहा है, वो चिंता कर रहा है, वो सोच रहा है मैं अपने परिवार को कैसे पालूंगा, मेरी बीवी क्या खाएगी, क्या नहीं खाएगी। जब आप ये सोचते हो मेरा कैसा होगा, मैं लोन कैसा दूंगा, मेरा कर्जा कैसा दूंगा, आज कस्टमर नहीं आया, ऐसा वैसा, जब आप सोचते हो तभी परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है। यहाँ पर वो सोच रहा था, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं उसी में रहे, तू इसी देश में रह, मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई तुझे मैं पूरी करूंगा। अब यहाँ पर यहोवा इसहाक से बात कर रहा है कि भाई देख, तू डर मत, जो स्थान दिया है तुझे स्थान पर वही रहे, मैं तो तुझे वही आशीष दूंगा। यदि यहाँ से 26:1 से लेकर 5 तक भैया ने पढ़ा, उसमें आप देख सकते हैं करीबन 9 बार लिखा है मैं आशीष दूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बहुगुणित करूंगा, तू सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी है, अब्राहम ने मेरी मानी है, और जो मैंने उसे सौंपा था, और उसको जो मेरी आज्ञाओं को, इसमें मैं मेरी 9 बार, करीबन 9 से 10 बार करीबन परमेश्वर कहता है मैं हूँ, मैं करूंगा, मैं तेरी चिंता करूंगा, मैं तेरे बोझ को उठाऊंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे चंगाई दूंगा, मैं तेरे बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, मैं तेरे डर को भगाऊंगा, तेरी सारी चिंताओं को भगाऊंगा। मैं सोचता हूँ कि तेरे परिवार के लिए मुझे क्या करना है। परमेश्वर आपसे कई ज्यादा सोचता है। अब यहाँ पर इसहाक फिलिस्तियों के राजा के पास जा रहा है, पर यहाँ पर यहोवा आकर उसे बात कर रहा है, उसको दर्शन दे रहा, देख तू इधर उधर मत जा, मैं ही तुझे आशीष दूंगा। जब हम कंफ्यूजन में होते हैं तो हम यहोवा की ओर नहीं देखते, हम अपने ही आप में सोचने लगते, प्रभु तो यहाँ पर हमें कैसे आशीष देगी, ये तो सारी अन्य जातियां हैं, और अन्य जातियों के बीच में मैं हूँ, और ये तो तेरा भय नहीं मानते। परंतु परमेश्वर आपसे कहीं ज्यादा सोचता है। जैसे बच्चों के जीवन की चिंता, बच्चों के फ्यूचर की चिंता, बच्चों के भविष्य की चिंता हमसे कहीं ज्यादा अपने माता पिता को होती है। माता पिता चाहते हैं कि अपने हमारे बच्चे अच्छे मुकाम पर पहुंचे, अच्छे तरक्की करे, और अच्छे बिजनेस करे, अच्छे फलवंत हो, और हमारा जैसा जीवन गया वैसा उनका ना हो। प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को लेकर सोचते हैं। यहाँ पर इसहाक का अलग प्लानिंग है। इसहाक सोच रहा है कि भाई यहाँ पर सब अन्य जाति है, और अन्य जाति में यहोवा कैसे क्या आशीष देंगे मुझे। परंतु परमेश्वर कहता है इन्हीं लोगों के बीच में क्या कहता है, दूसरा पद, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में तुझे बताओ उसी में रह, तू इसी देश में रह। पहले बताता है कि मैं जहां बताऊं वही रह, फिर 3 में क्या बोलता, तू इसी देश में रह, मतलब तू जहां है, तू जहां भागने की कोशिश कर रहा है, जहां से तू अलग कुछ करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर तुझे ऐसा लगता है कखाल है, जहां पर तुझे ऐसा लगता है मेरा कुछ नहीं हो सकता, जहां पर ऐसा लगता है कि यहाँ मेरी तरक्की नहीं है, आगे जाके बच्चे होंगे तो बच्चों की तरक्की, यहाँ कोई एजुकेशन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, यहाँ पर दवाखाने नहीं, यहाँ कोई प्रोसेस नहीं है। पर परमेश्वर कहता जहां तुझे प्रोसेस नहीं लग रहा ना, वहीं पे मैं प्रोसेस लेकर आऊंगा। इस बंजर भूमि में मैं सारी बातों को ले आऊंगा, इसी स्थान पर, तू इसी स्थान में रहे।
और मैं तेरे संग रहूंगा। लिखा है इस काल में क्या करूंगा, और काल के दिनों में कौन साथ रहेगा, परमेश्वर साथ रहेगा। जब आपको लगेगा आज मेरा कोई धंधा नहीं हुआ, हम कैसा करेंगे, वो अकाल का दिन है, वो दरिद्रता का दिन है। प्रभु बोलता उसी दिन मैं तेरे संग रहूंगा। और जब मैं तेरे संग हूँ, धन को देने वाला और सारे सृष्टि को बनाने वाला, आपके अंदर श्वास को फूकने वाला परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा, क्योंकि जो शपथ मैंने अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। आपके पुरखाओं से कुछ शपथ खाई है परमेश्वर ने, और वो चाहता है कि वो शपथ आपके द्वारा, आपके पीढ़ी में, आपके बच्चों में वो पूरा करे। कैसे? आपके संग रहकर, आपके शत्रुओं से युद्ध करके, आपके कामों में हाथ बटाकर, आपके कामों में सफलता देकर। इसमें लिखा मैं तेरे संग ऐसे ही नहीं रहूंगा, संग रहकर क्या करूंगा, आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को भी दूंगा। परमेश्वर कितना आगे का सोच रहा है। हम एक पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं, हम अभी के बारे में सोच रहे हैं कि अब की हमारी पीढ़ी कैसी भी निकल जाए, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे तो आशीष दूंगा ही, तेरे वंश को भी मैं आशीष दूंगा। और यहाँ पर परमेश्वर ने कहा दूंगा। यदि हम दूसरे आशीष के कदम में जाए तो इसहाक जब वृद्ध हो गया था, उसके आंखें धुंधली हो गई थी, तब याकूब को उसने आशीर्वाद ही दिया था। जब एसाव और याकूब दोनों भाई थे, और इसने धोखे से, याकूब ने उससे क्या ली थी, आशीष ली थी, और वो बछड़े का मटन खिलाकर इसहाक ने सारा आशीर्वाद दिया था। वो लागू नहीं हुआ था, वो मतलब उसको सारी जो आशीर्वाद दिए थे उसको अभी प्राप्त नहीं हुए, अभी मिले नहीं थे, केवल आशीषें दी गई थी। जा मैं तुझे आजाद करता हूँ, जा मैं विश्वास करता हूँ तेरा छुटकारा हो चुका है, जा तू बहुत बड़ा धनी बनेगा। ये एक आशीर्वाद है। परंतु अब जो आशीर्वाद दिया है, जो भविष्यवाणी आपके लिए किया है, उसकी रक्षा किसको करना है, वो आपको करना है। मैं आपके लिए बोल करके जा, आपका बिजनेस बहुत फलवंत हो जाएगा। अब उस फलवंत बिजनेस की भविष्यवाणी आपके लिए किया है, वो शब्दों को पकड़कर काम किसको करना है, आपको करना है। उस आशीषों की जो परमेश्वर ने दिया उसकी रक्षा किसको करना है, आपको करना है। अब परमेश्वर ने बोल दिया देखो मैं तुम्हारे संग रहूंगा, और अकाल के दिनों में तुझे महान बनाऊंगा, और तेरे वंश को भी मैं आशीर्वाद दूंगा, तेरा वंश भी कभी भी कंगाली में नहीं रहेगा। अब उसने बोल दिया, पर उस आशीषों की रक्षा करने के लिए, परमेश्वर के शब्द को पूरा करने के लिए इसहाक ने क्या किया, 12-26 फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। बस अब देखिएगा, जहाँ पर वो फलिस्तियों के राजा के पास गया, और जहाँ पर वो सोच रहा था कि भाई अकाल है, और लिखा है कि अब्राहम के दिनों में जो अकाल है उससे भी भारी अकाल है। अब यहाँ पर परिस्थिति काफी विकट है, परिस्थिति में काफी गिरावट है, और अभी इसहाक को कोई भी कहीं से भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, और कहीं से जब रास्ता नजर नहीं आया तो परमेश्वर ने कहा तू इसी स्थान पर रहे, मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा, और केवल तुझे ही नहीं तेरे वंश को भी आशीष दूंगा। परमेश्वर ने दर्शन दिया, अपने शब्दों को बोला। अब पूरा इस शब्द को पूरा होने के लिए, उस आशीष की रक्षा करने के लिए, उस आशीषों को संभालने के लिए, वो आशीर्वाद पूरे होने के लिए कर्म किसको करना पड़ा, इसहाक को करना पड़ा। आज परमेश्वर हमें कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके। प्रभु ने बोल दिया अपना शब्द, जैसे आकाश बन जा बन गया, प्रभु ने कहा पृथ्वी बन जा बन गया, पेड़ पौधे उग जाए उग गए, प्रभु ने बोल दिया वो शब्द पूरा हो। तो अब वो शब्द पूरा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम उस आशीषों को पकड़े नहीं रहते,
परमेश्वर के शब्द पर हम काम नहीं करते। यहाँ पर इसहाक ने उन आशीषों की रक्षा की। 12 में लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया था। देखो जहाँ पर बंजर है, जहाँ पर कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि यहाँ पर अभी कोई अंकुर कर फलवंत होगा, फसल होगा और यहाँ पर फिर से कोई काम होगा। यहाँ तो अकाल के मारे सब लोग रो रहे हैं, भाई अकाल है, अकाल है, अकाल है। पर प्रभु ने कहा, मैं तेरे संग रहूंगा इन दिनों में, तुझे आशीष दूंगा। बस उस शब्द को पकड़ लिया। हमें शब्द को पकड़ना सीखना है और वो शब्द आशीर्वाद बनकर हमारे तक नहीं, हमारे पीढ़ी, हमारे वंश, हमारे परपोते तक वह बने रहेंगे। वो जीवन का सोता बनकर वो बहता रहेगा, परंतु हमें उस पर काम करना है। इसहाक ने उसी देश में क्या किया? जोता बोया। मतलब उस बंजर भूमि में उसने क्या किया? हल चलाया। कैसे? कौन से विश्वास को लेकर? प्रभु के उस शब्दों पर विश्वास करके। प्रभु ने कहा, इसी स्थान पर मैं काम करूं। तुझे लग रहा ना कि यहाँ पर भागना है, मत भाग, इसी स्थान पर मैं काम करने वाला हूं, मैं तेरे संग। और जब उस शब्दों को उन्होंने पकड़ा और इसहाक ने उस पर काम किया, बाइबल बताती है उसी वर्ष में, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब आप अपने आशीषों की रक्षा करते हैं, जो वचन सुनते हैं उस पर चलने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर ज्यादा समय जाने नहीं देगा। बाइबल बता रही है उसी वर्ष में 100 गुना, 99 नहीं, कोई भी उसके 90 नहीं, परंतु 100 गुना प्रतिफल परमेश्वर ने क्या किया? 100 गुना फल पाया। और यहोवा ने उसको क्या किया? आशीष दी, उस काम पर आशीष दी। और बहुत तेरे लोग क्या करते? प्रार्थना करते, नहीं परमेश्वर देगा ना। कुछ लोगों को यदि हम कहें कि ब्रदर यहाँ पर ये प्रोग्राम में आइए ना, परमेश्वर की इच्छा होने से हम आएंगे। अब परमेश्वर की इच्छा परमेश्वर के सत्संग में नहीं रहेगी क्या? परंतु आलसी लोग, जैसे यदि मैं मत्ती 13 में जाऊं और उसका 24 से लेकर एक दृष्टांत है, बीज बोने वाले का दृष्टांत, तो उसमें क्या है? एक व्यक्ति अपने खेत में बीज को बोता है। अब बीज को बोता है, जाकर सो जाता है। बाइबल बताती सो जाता है। और जब वो जाकर देखता है दूसरे दिन, तो वो बीज के मध्य में, बीच में ऊंट कथीले पेड़ जो है उगे हुए हैं, जंगली पौधे वहां पर उग गए। अब हल चला है, वहां पर बीज बोया गया है और बीच में बोने वाला कौन है? दुष्ट है। परंतु इस व्यक्ति ने बोया और बाइबल बताती है कि आराम से सो गए। अब जब हम कोई काम करते हैं और निश्चित तो उस स्थान पर ध्यान नहीं देकर आराम से सो जाएंगे, आलस को दर्शाता है। हमारे काम के प्रति परमेश्वर ने बोल दिया, आपने वो कर दिया, बस अभी टेंशन नहीं है, परमेश्वर संभाल। बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं। जब अभी एक वचन की बात है, इसलिए हम बात करते हैं। अभी हमारे सिस्टर की बात है, हमारे सिस्टर और मेरी काउंसलिंग हुई, विशाल की मम्मी, और वीडियो भी हो रहा है, तो सत्य बात है। तो मैंने कहा सिस्टर, हमको अपने को सेवा करना है एकात्मा जी को, हम वहाँ पर प्रार्थना चालू करेंगे। तो उन्होंने कहा देखो, हम वहाँ पर अपने परिवार में हम प्रार्थना करेंगे, बाकी परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर यदि चाहेगा तो वो देगा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यही हमें सीखना है, छोटे छोटे पॉइंट को हमें सीखना है। अब यहाँ पर परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग रहूंगा, तू इसी देश में रहे। और बाइबल नहीं बताती है कि परमेश्वर ने जोता बोने में मदद किया, परमेश्वर ने बंजर भूमि में आकर वहां पर पुहल चला मैदाने डालकर। परमेश्वर ने कहा जहाँ इसी स्थान पर मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर उस स्थान पर आशीष देना चाहता है, पर हल किसको जोतना पड़ेगा? जिसको रखा है, जिसको रखा है उसको। हाँ, परमेश्वर की इच्छा होने से यदि आपने किसी भी व्यक्ति को, भाई विश्वास करो, यहाँ पर चर्च चालू होने वाला है, अब आपने इतना ही बोल दिया वो हल है। अब उस स्थान पर वो व्यक्ति कैसा भी होगा, कितना भी कतर होगा, परमेश्वर की मर्जी होने से, यदि परमेश्वर का वो चुना हुआ बंदा है, बुलाया हुआ बंदा है, तो 2 दिन में 8 दिन में खुद आएगा। अजी तुम्ही म्हणल्या होत्या नी तो प्रार्थना होईल, कधी आहे तर माझ्या मम्मीला चांगलं नाही वाटत,
पर बीज किसको बोना है? मनुष्य को बोना है। आमीन। यही बात हम सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर अपने शब्द को बोल देता है और देखता रहता है कि मेरे शब्द पर कितना काम हो रहा है। और यहाँ पर जब परमेश्वर ने बोला तब इसहाक ने ये तो क्या प्रभु बोला चला गया, काले क्या खाने के बंद है और इसका क्या है, बोलता चला जाता, अब मेरे को करना पड़ेगा और करेंगे तो करेंगे, पानी कहाँ से आएगा यहाँ पर, अब मैं जोता बोऊंगा, ये बंजर भूमि में होगा नहीं होगा, इतना मेरा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। बहुत सी कुड़कुड़ा गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं आ रहा, यहाँ पर तो अकाल है। पर उसने बाइबल बता रही है डायरेक्टली जाकर उसने क्या किया, जोता बोया और यहोवा ने 100 गुना प्रतिफल उसको दिया, उसको आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो एग्जाम में पास हो गया। क्योंकि जहां पर उम्मीद नहीं थी उस जगह पर उसने हल को चलाया। परमेश्वर यही आपसे मांगना चाहता है कि जहाँ उम्मीद नहीं है वहां उम्मीद तो खोजो, परमेश्वर आपको क्या देगा, आशीष देगा। अब यहाँ पर देखो आशीषों की रक्षा कैसे हो रही। अब वो उसी स्थान पर जहाँ पर कुछ समय पहले, 1 साल पहले वो सोच रहा था कि नहीं हमको खाने के भी वादे होंगे, अब देखो उसी स्थान पर क्या हो, 13 पढ़ रही हूँ, और वो बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई उसी स्थान पर, यहाँ तक कि वो अति महान पुरुष हो गया, इतना महान हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से दास दासियां हुई तब पलिस्ती उसे डाह करने लगा। बताओ, जिस पलिस्ती के राजा के पास वो आया था अकाल पड़ा भाई, और कैसा करेंगे, मेरा परमेश्वर इस स्थान पर तो आशीष देने से रहा, क्योंकि तुम तो दूसरे ईश्वर की आराधना करते हो। अब उस स्थान पर एक विकट परिस्थिति में वो था और उसी स्थान पर एक जोता बोने से, 100 गुना आशीष पाने से उसी प्रदेश में वो बड़ा, उसकी उन्नति होती चली गई, वो महान पुरुष हो गया और उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां, पत्नी को लेकर था, बहुत से दास दासियां रखने लगा। अब देखे जो खाने के विषय में सोच रहा था कैसा खाए, पत्नी को कैसे खिलाए, अब वो देखो किसका पालन पोषण कर रहा, भेड़ बकरी गाय बैल, बहुत से दास दासी हुई और पलिस्ती उससे डाक करने, जिस देश के लोग डाक रहे, ये परदेश से आया, अरे यहाँ पे पत्नी को लेकर तो आया था, अरे यहाँ पर ये तो हमको तो पूछ रहा था, परंतु तो यहाँ पर देख के हमसे भी बढ़ गया, इतनी दास दासियां, इतने गाय बैल, इतने ये इतने वो। अरे सब कुछ इसीलिए आया कि उसने बंजर भूमि में बीज बोने के लिए संदेह नहीं किया, परमेश्वर की आवाज को सुनकर काम किया। हमें काम करना जरूरी है और काम को प्रतिफल में बदलना, रिजल्ट में बदलना वो परमेश्वर का काम है। अब देखिए आगे आते अब दाव करने लगे, अब इतना बढ़ेंगे, आपके मित्र भी आपके शत्रु बनकर चलने लगे। ये तो क्या, ये मेरे घर में 10 रुपए मांगने आता था, अरे वो पीकर पड़ा रहता था, आज इतनी बस्ती यीशु में चला गया तो इतना बढ़ गया, हमसे भी बढ़ गया, हमको पूछता तक नहीं, आज तो हमारी संगति में भी नहीं बैठता, तुमसे दाव करने लगेंगे। इसीलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम को जीते जी खोदा था, उनको पलिस्तियों ने मट्टी से भर दिया। अब सुनो, अब दाह किससे करने लगे, उसके दास दासियां हुई, गाय बैल भेड़ बकरी हुई और वो वहां महान हो गया, अब उससे दाह करने लगे। परंतु शत्रु को पता है कि आपका मूल स्रोत, आपकी मूल आशीष क्या है जो आपको नहीं पता। अब यहाँ पर देखिए, वो दास दासियां देखकर चलने लगे, वो तो भेड़ बकरियां देखकर चल रहे हैं, ये तो प्रॉपर्टी गोठे और वो सारी चीजें देखकर, खेत खलियान देखकर चल रहे हैं। परंतु उन्होंने, शत्रु ने, जलने वालों ने पहले क्या किया, जो दादा उनके बाप के अब्राहम के दिनों के जो कुएं थे, जो खोद के रखे थे, सबसे पहले उसी को बुझा दे। ये इसी का नतीजा है, ये इसी का, जल क्या दर्शाता है, यीशु मसीह को दर्शाता है। सबसे पहले विरोधियों ने वही स्रोत बंद कर दिया जहाँ से वो बहुगुणित हुआ, जहाँ से दास दासियां उसके पास है, जहाँ से भेड़ बकरियां है, जहाँ से बछड़े हैं, ऊंट है, गधैया है, आशीष है। आशीषों को बंद करने का स्रोत ये शत्रु जानता है कि ये आशीष कहाँ से आती है,
जल से आची है, और ये जल कोई उसने क्या कर दिया, बुझा दिया। शैतान यही करता है। शैतान जहां से आशीष आती है वो मेन स्रोत जो है वही बुझाने की कोशिश करता है, पर आपको उसी स्रोत को खुला करने की, उसी स्रोत की रक्षा करने की जरूरत है। यीशु से जुड़े रहो प्रार्थना के द्वारा। शैतान यही काम करेगा, आलस को लाएगा। शैतान करने नहीं कि प्रार्थना बंद होना चाहिए, अरे हफ्ते में एक बार करे, ये आपके लिए जल है। जैसे जैसे प्रार्थना करते हैं जल का सोता आपके ऊपर उमड़ता है, आशीष उमड़ती जाएगी। शैतान यही चाहेगा कि आप रात में जागरण ना करो। शैतान यही चाहेगा कि आप प्रार्थना ना करो। सबसे पहले गाय बैल को मारना नहीं चाहते तो आजकल तो क्या है, चर्च तोड़े। चर्च तोड़ने से यहोवा का आशीष बंद होता का मूर्ख लोग है। पर ये जो परिस्थिति उनको मालूम था, ये गाय बैल से उनको कोई मतलब नहीं है, उसके खेत खलियान से कोई मतलब नहीं। जहां से जल प्रोवाइड होता है वो कुएं को बंद करो ताकि इसकी आशीष रुक जाएगी। शत्रु जो है आपके मेन जड़ को पकड़ना चाहता है और आपको उसी जड़ की क्या करना है, रक्षा करना है जो परमेश्वर ने दिया। अब आगे क्या हो रहा है, अब तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा हमारे पास से चला जा। इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया कि फलिस्ती राजा अपने जो भी सैनिक भेजकर वो कुएं को बुझाना पड़ रहा है। यही जल जो है इसे हमसे सामर्थ्य बना रहा है। और जो राजा जिसके पास इसहाक गया, अब वो अबीमेलेक इसके पास आ रहा है। भाई तू हमसे बहुत बढ़ गया है, तू हमसे बस सामर्थ्य हो गया है, अब हमको देखा नहीं जाता, तू यहाँ से चला जा। अब अबीमेलेक उसके पास आया और क्या कहता है, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे क्या हो गया है, बहुत सामर्थ्य हो गया है। मिट्टी डालकर वो स्रोत बुझा दिया शत्रु ने, फिर भी वो डरा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है ये जल का स्रोत बुझाएंगे, वो जल का स्रोत बुझा नहीं सकते। इसलिए कुलुस्सियों 3:2 में क्या लिखा है, पृथ्वी की बातों की ओर नहीं, पृथ्वी की वस्तुओं की ओर नहीं, पर स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। अब यहाँ पर जहां से उसको सब प्रोवाइडेशन मिल रहा है, फलिस्ती उसको बुझा रहे हैं, फिर भी इसहाक के पास अबीमेलेक आके, भाई तू हमसे सामर्थ्य हो गया और तू हमको हमसे बहुत बड़ा अब देखा न जा रहा है, कहीं ऐसा न हो कि मैं राजा होते होते तुझे राजा सा बोलने लगे, क्योंकि मेरे पास जितना उससे कहीं भयंकर अब तेरे पास आ गया, तू यहाँ से क्या कर, चला जा। तभी वो बिल्कुल शांत है और अतः इसहाक वहां से चला गया, शांति से वो चला गया। जो स्रोत था वो बंद कर दिया, उस स्थान से वो चला गया। और क्योंकि उसको क्या मालूम था, जहां से आशीष आती है ये शरीर को तो घात कर सकते हैं, पृथ्वी की वस्तु जो दिखाई देती है उसको घात कर सकते हैं, पर यदि मेरा जो आत्मिक जल है वो यदि मेरे साथ जुड़ा है तो मैं हजारों पृथ्वी पर कुएं खोद सकता हूँ। वो यहाँ से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलिस्तियों ने भर दिए थे, उसको इसहाक ने फिर से खुदवाया। उसने खुदाई का काम जारी रखा। वो हारान अब दूसरे नगर में गया और वहां पर उसने तंबू गाड़ा और जो अब्राहम के दिनों में कुएं खुदवाए थे और वो जो मट्टी से भर दिए थे, फिर से वही कुएं उसने खुदवाए। क्या सिखाता है परमेश्वर कि हमारी आशीषों पर कोई कितनी मट्टी डाले, हमारे काम पर कोई कितनी मट्टी डाले, हमें तंत्र मंत्र से कितना गिराने की कोशिश करे, हमारे व्यापार में कोई मट्टी डालने की कोशिश करे, परंतु हमें बार बार उसकी खुदाई करना है। वो खुदाई आराधना के द्वारा हो सकती है, वो खुदाई वचन के द्वारा हो सकती है, वह खुदाई परमेश्वर से जुड़े रहकर हो सकती है। और इसहाक ने वही किया। अरे तुमको भरना है तो भरो, तुमको मेरा नुकसान करना है तो करो, परंतु स्वर्ग का जो सोता है वो मुझसे जुड़ा है। परमेश्वर ने मुझे परिश्रम करने के लिए मेरे शरीर में बल दिया है, मैं और खोदूंगा। उनको कुछ नहीं मिला, वो खोदता गया और बाइबल बताती है पूरा, यदि आप पढ़ेंगे 20 में पढ़ रही हूँ, तब गरार के चरवाओं ने इसहाक के चरवाओं से झगड़ा किया कि यह जल हमारा है। जल के लिए वह झगड़ा होने लगा। जो जल का स्रोत इसहाक का था उसके लिए झगड़ा होने लगा और इसहाक ने वो जल ही छोड़ दिया।
कहा कि तुम जितने कुएं में खोदूंगा उतने बुझाते जाओ, पर जो स्वर्ग का सोता मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझे आशीर्वादित कर रहा है, वो कभी भी नहीं बुझ सकता। क्योंकि बुझने के लिए पृथ्वी की मिट्टी चाहिए और पृथ्वी पर की खुदा ही तुम भर सकते हो। स्वर्ग का जो कुआं है, स्वर्ग से जो सोता रहा है, उसको कोई भी नहीं बुझा सकता। तो आपकी आशीष पृथ्वी की आशीष नहीं। कोई भी आपसे जलन रखता हो, कोई भी तंत्र मंत्र के द्वारा कोई डालने की कोशिश करता, क्योंकि उनको केवल दुकान दिख रहा है, उनको केवल चप्पलें दिख रहे, उनको केवल आपका काम दिख रहा, उनको केवल आप दिख रहे, पर उनको नहीं मालूम, जिनको शत्रु केवल आपको देख रहे, पर मालूम नहीं कि ये हम पृथ्वी की बातें देख रहे। इससे कहीं ज्यादा जहाँ संग्रहालय है, जहाँ स्वर्ग की आशीष है, जहाँ से इनका कनेक्शन है, ये केवल आप जानते हैं, वो नहीं। और ये यहाँ डालने की कोशिश कर रहे, मट्टी डालने की कोशिश कर रहे, राख डालने की कोशिश, उनके लिए व्यर्थ है, क्योंकि वो अभी तक जान नहीं पाए स्रोत कहाँ से है। ये कुआं बुझा सकते हैं, वो कुआं कभी भी बुझा नहीं सकते। परंतु आखिरी क्या हुआ? 22 पढ़ो, आखिरी में क्या हुआ? तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया, और उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। बस आखिर में शैतान क्या हो गया? हार गया। आखिर में शैतान ने कुएं को बुझाना बंद कर दिया। क्योंकि इसलिए दाऊद कहता है, मेरी आंखें मैं उन पर्वतों की ओर लगाऊंगा जहाँ से मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता सेनाओं के यहोवा से मिलती है करके लिखा है, मिलेगी नहीं, कहाँ से मिलेगी? फिर वही कहता है, सेनाओं के यहोवा से मिलती है। हमारा ध्यान यदि ऊपर है, यहाँ नुकसान कर रहे ना, या शत्रुत्व कर रहे ना, यहाँ हमारा घाटा कर रहे ना, यहाँ हमारा बेनिफिट नहीं होने दे रहा, क्योंकि इनका ध्यान इधर है। पर यदि आपका ध्यान इन चीजों की ओर नहीं, आपका ध्यान ऊपर रहेगा, तो वो एकदम हताश हो जाएंगे। अरे मिट्टी डाल रहे हैं, अरे राख डाल रहे हैं, अरे इनका नुकसान कर रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और वो झगड़ा करना बंद कर देंगे, वो शत्रुत्व करना बंद कर देंगे, वो राख डालना बंद कर देंगे, वो फूका फाकी करना बंद कर देंगे, और वो समझ जाएंगे कि इनके ऊपर एक ऐसी शक्ति है जो हमारा तंत्र मंत्र भी इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमको आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा, तब उसने वहां से निकलकर एक और को, वो हारा नहीं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हम कोशिश करते रहे, अरे आज राख डाली क्या, कोई बात नहीं, डाल दो उसको, अब फेंक दो। कल नींबू डाला क्या, अब ठीक है डाल दो। वो कब तक डालेंगे? असर खत्म हो जाएगा, असर नहीं होगा, थक जाएगा, रे बेकार है, ये जादू टोने के ऊपर है, जादू टोने के बाप दिखते हैं, अब छोड़ दो इनका पीछा, कोई किसी और का पीछा करो। अब लिखा है, तब उसने वहां से निकल कर एक और कुआं खुदवाया, उसके लिए उन्होंने झगड़ा न किया। जान दे रे बाबा, ये साधारण देवता की उपासना नहीं करते हैं, ये कोई अरे गरे की उपासना नहीं करते, इनके पीछे पड़ना बेकार है। और लिखा है, जब वो कुआं खोदा तो उन्होंने उनके अंदर हिम्मत ही नहीं, वह भर भर के और झगड़ा कर करके और उनका नुकसान करते करते थक गए। पर देख रहे ईसाक ऊपर ही है उनसे, ईसाक सामर्थ्य हो गया, ईसाक बढ़ता ही जा रहा, इनकी भेड़ बकरियां कम नहीं हो रही। अरे जल बुझा रहे हैं, और जब वो कुआं खोद रहा है, मट्टी डाल रहे हैं, फिर भी ये जल पी रहे हैं, फिर भी उनके ऊंट पी रहे हैं, फिर से भेड़ बकरियां जीवित है, उनको हरी घास मिल ही रही है। वो परेशान हो गए, परेशान हो गए, बाप रे बाप, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, छोड़ दो, अब ये कुआं खोदा रहे दो, अब झगड़ा नहीं करेंगे, उसको हाथ नहीं लगेंगे, क्योंकि इस कुएं पर कोई न कोई का शक्ति का हाथ जरूर है। और लिखा है, उन्होंने झगड़ा नहीं किया, इसलिए उसने उसका नाम रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है, और हम इस देश में क्या करेंगे? फूलेंगे और फलेंगे। आखिर इसहाक ने ये बोला
कि अब यहोवा ने हमारे लिए क्या किया, बहुत सा स्थान दिया। यहाँ से यहाँ से यहाँ कुएं खोदते जा रहे, वो झगड़ा करते जा रहे, पर इस स्थान में चरवाओं ने झगड़ा नहीं किया। अब ये स्थान यहोवा ने हमें दिया है और इस स्थान में अब हम क्या करेंगे, सदा फलेंगे, सदा फूलेंगे, बरकत में चलेंगे, आशीष में चलेंगे, उन्नति में चलेंगे, कल्याण में चलेंगे, छुटकारे में चलेंगे, आशीषों में चलेंगे, आजादी में चलेंगे, आनंद में चलेंगे, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। जब यहोवा आपके साथ है, स्वर्ग का मालिक आपके साथ है और आपकी प्रार्थना स्ट्रांग है, आपका अध्ययन स्ट्रांग है, आपका हर संडे एकता में मिलना स्ट्रांग है, सब कुछ स्ट्रांग है, तो ये सारी पृथ्वी की राख राखुंडी एक जगह हो जाएंगे और आपके शत्रु हराए जाएंगे, आपके शत्रु गिराए जाएंगे, आपके शत्रु तस नस हो जाएंगे और आप उनसे बढ़कर रहेंगे, आप उनसे विजय रहेंगे, आप उनके 100 हाथ ऊपर ही रहेंगे और वो सोचते रह जाएंगे पर आपका कोई नुकसान कर नहीं पाएगा। ये है आशीषों की रक्षा हम कैसे करें। एक और हम बातों को देखते हैं, उसी का उत्पत्ति 25 पढ़ेंगे थोड़ा सा। उत्पत्ति 25 दूसरी आशीषों की रक्षा। पहले हमने देखा कि हम आशीषों की रक्षा किस प्रकार करें और आशीषों की रक्षा करने के लिए तूफान आएंगे, नुकसान होगा, फिर भी हम आशीषों की रक्षा करते रहे प्रार्थना के द्वारा, आशीषों की रक्षा करते रहे अध्ययन के द्वारा, आशीषों की रक्षा करते रहे आराधना के द्वारा। अब दूसरा है, फिर याकूब ने अपना मार्ग लिया और पूर्वियों के देश में आया। उसने दृष्टि करके क्या देखा, मैदान में कुआं है। कुआं बोलने से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है और उसके पास भेड़ बकरियों के 3 झुंड बैठे हुए हैं, क्योंकि जो पत्थर उस कुएं के ऊपर धरा रहता था जिसमें से झुंड को जल पिलाया जाता था वह भारी था और जब सब झुंड वहां इकट्ठा हो जाते तब चरवाए उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लुढ़का कर भेड़ बकरियों को पानी पिलाते और फिर पत्थर को कुएं के मुंह पर जो का त्यों रख देते। यहाँ पर एक नगर में पूर्वियों के देश में याकूब आया है। याकूब के पास भेड़ बकरियों का झुंड है और उन्हें भेड़ बकरियों को पानी पिलाना है और वहां पर वो देखता है मैदान में कि मैं अपने भेड़ बकरियों को कहाँ पानी पिलाऊं। देखता है कुआं होता है और पहले के दिनों में ऐसे जमीन से जुड़े हुए कुएं होते थे, ऐसे पानी निकालना होता था। तो वहां पर पहले ऐसा होता था कि वो पानी में कचरा ना जाए, गंदगी ना जाए या जानवर ना गिरे, इसलिए बहुत बड़ा पत्थर या ऐसे उस कुएं के आकार का रखा जाता था और वो बड़ा भारी होता था क्योंकि कुएं का मुंह शायद बड़ा रहता है तो एक व्यक्ति तो उसको उठा नहीं सकता, तो कुआं ढका हुआ था। तो वहां पर याकूब ने क्या किया, एक जगह पर बैठकर वह वेट करने लगा किसी का और जब दूसरे चरवाहे यहाँ पर एक जगह इकट्ठा हुए तब सब मिलकर एकता के साथ उस पत्थर को हटाया गया और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया गया। इसमें हम क्या सीखते हैं, आशीषों की रक्षा हम केवल कर्म के द्वारा, परिश्रम के द्वारा ही नहीं परंतु एकत्र होने के द्वारा भी कर सकते हैं। यहाँ पर वो अकेला था और उसको जरूरत थी कि उसके भेड़ बकरियों की प्यास को बुझाओ, उसको जरूरत थी कि उस मैदान में मैं भी पानी पीऊं, पर वो कुछ कर नहीं सकता। कभी कभार आशीष सामने होती है पर उसको ले नहीं सकते और हमको पता नहीं होता कि हम कैसे ले, हम कैसे समझे। ये वचन को हमें कुछ समझता नहीं है, परमेश्वर के वरदान है पर उस वरदान को हम कैसे ले, कभी कभार हम कंफ्यूजन में होता है। पर जब हम अकेले ना होकर जब संगति में जाते हैं, जब हम सभी के साथ इकट्ठा होते हैं तो इकट्ठा होने के द्वारा हमारा बल जो है बढ़ जाता है, हमारी सामर्थ्य जो है बढ़ जाती है और हमारी रुकी हुई आशीष जो है वहां पर क्या होती है, खुल जाती है।
आती है तो वो अकेला था, सोच रहा था भाई कुआं सामने है परंतु मैं पी नहीं पा रहा हूँ, मैं आशीष ले नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसा करूँ। तो जब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आशीष मेरे सामने है, वचन मेरे सामने है, वो कहता है मेरे कोड़े खाने से तू चंगा हो चुका है, पर मैं कैसा उस कोड़े को लूं, मैं किस प्रकार प्रार्थना करूं, मैं किस प्रकार उस कोड़े को अपने जीवन में लागू करूं, मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे लिए बड़ा भारी हो रहा है। और तब जब हम एकता में आते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को देखकर हम प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को देखकर हम कुछ नया नया सीखते जाते हैं, तब एकता के साथ वो बोझ हटाया जा सकता है। और जो पीना चाहता है वह भी, और जो हमारे साथ संगति कर रहे वो भी सब क्या हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। तो आशीषों को पाने का तरीका, पहले आशीषों की रक्षा कैसे करें, कैसे करें, विश्वास के द्वारा। उस परमेश्वर के शब्द पर विश्वास किया और वहां जोता बोया, और यहाँ पर वो वेट करता रहा, मुझे आशीष पाना है, मुझे जल में से पीना है, मेरे भेड़ बकरियों को पिलाना है, और यहाँ पर मुझे तृप्त होकर जाना है, पर मैं ऐसा कर नहीं पा रहा क्योंकि ये जो पत्थर रखा गया है, ये पत्थर मैं अकेला हटा नहीं पा रहा। कभी कभार ऐसा बहुत से लोग, पता है, थोड़ी सी प्रार्थना आ गई ना तो उनको ऐसा लगता है नहीं हम कर सकते, हमारे पास वचन है, नहीं हम भी, तुम तो सिस्टर से अच्छा प्रार्थना करते, हमको इनको बुलाने की आवश्यकता नहीं है, आओ अपन दोनों तीनों मिलकर करेंगे और हमारे घर में समस्या चली जाएगी। कभी नहीं होगा ऐसे। यहाँ पर याकूब खुद सामर्थी था, परंतु याकूब वेट करता रहा, दूसरे चरवाहे की वेट करता रहा, भैया आएंगे और ये जो बोझ है जिससे मैं तृप्त होना चाहता हूँ वो बोझ हटाने में मेरी क्या करेंगे, मदद करेंगे। जब हम बोझ में होते, जब हम चिंता में होते, जब हम परेशानी में होते, और जब हम चाहते कि हमारे घर का छुटकारा हो, जब हम चाहते कि हम आजाद हो, किसी बॉन्डेज में है और हमारा छुटकारा हो, तो हमें संगति की प्रार्थना, एकता की प्रार्थना रखना जरूरी है कि हमारा बोझ है, हमारे अंदर जो दुख है वो क्या हो जाए, हल्का हो जाए, और हम सीधा आशीषों के स्रोत को हम अपने परिवार के लिए, हम अपने बच्चों के लिए और अपने खुद के लिए क्या कर सके, उसको पी सके और हम तृप्त हो सके। तो यहाँ पर हमें यही सिखाया गया है, और यहाँ पर लिखा है, और जब सब झुंड इकट्ठा हो जाते तभी उस पत्थर को हटाया जाता। जल को यदि पीना है, वो जल कैसा था, शुद्ध जल था, इसीलिए वह ढक्कन लगाया जाता था कि वहां पर गंदगी ना जाए, वहां पर कोई जानवर मरा पड़ा ना रहे, इसलिए वो जल को ढांपा जाता था। और यदि नए नियम में हम 4 अध्याय में जाए तो वहां पर मालूम है याकूब का जो कुआं था वहां सामरिया में, वही कुआं क्या था, खुला था, वो अशुद्ध जल था, इसीलिए यीशु मसीह को उस स्थान पर जाकर, उस कुएं पर जाकर बैठना पड़ा। यहाँ पर पत्थर रखा था, और वो पत्थर यीशु मसीह कैसा है, हम एक वचन के द्वारा यहाँ पर देखते हैं कि वचन 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 कौन सा वचन है, ठहराया वही कोने का सिरा हो गया है, जिस पत्थर के बारे में यहाँ बताया गया कि वो पानी अशुद्ध ना हो, और उसमें जो पत्थर रखा था जो वो जल की रक्षा कर रहा था, यहाँ पर जल बोलने से पवित्र आत्मा हम बोल सकते हैं, और उस पर का जो पत्थर है जो उसकी रक्षा कर रहा है वो यीशु मसीह है। पर नए नियम में यदि देखते हैं वो कुआं खुला है जहाँ पर सामरी स्त्री पानी भरने जा रही है, और इसीलिए यीशु मसीह को जिस रास्ते से कोई नहीं जाता, उस उबड़ खाबड़ रास्ते से जाकर उस कुएं पर बैठना पड़ा कि उस कुएं पर का पानी सामरी पिए और शुद्ध हो जाए, और उनमें से बहुत से दास और दासियां निकले। वो जब कुएं पर जाकर बैठा और सामरी से बातें करने लगा, क्या बातें करने लगा, देखो तू जो जल देगी ना उससे मैं प्यासा हो जाऊंगा, पर मैं जो तुझे जल दूंगा उससे तू कभी प्यासी नहीं होगी, और तेरे अंदर वो सोता बन जाएगा और अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। यहाँ पर वो पत्थर उस जल की रक्षा कर रहा है, और उसको हटाने के लिए एकत्रित होने की आवश्यकता है,
इबादत की आवश्यकता है। और यहाँ पर याकूब का कुआं खोला पड़ा है और यीशु जो जल को शुद्ध करना चाहता है, साक्षात यीशु राज मिस्त्रियों ने जिसको निकम्मा ठहराया, अरे ये किसी काम का नहीं है, वही उस कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उस कुएं पर उस पत्थर के माफी जाके बैठा है कि अब जो जल में उसे दूंगा तो उस जल से नदियां बहेगी, अनंत काल तक सोता उमड़ता रहेगा। और बहुत से लोग इस जल का पानी पी, इस कुएं का पानी पीकर क्या हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। यहाँ पर वो पत्थर उस जल की रक्षा कर रहा है और वहां पर साक्षात यीशु पत्थर बनकर उस कुएं की रक्षा कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यदि हम उस कुएं में से पीना चाहते हैं, प्रभु में से उस सामर्थ्य में से पीना चाहते हैं, उस अभिषेक में से पीना चाहते हैं, अकेले नहीं पी सकते, आपको संगति में आना ही होगा, आपको इकट्ठा होना ही होगा। इसीलिए विश्राम दिन ठहराया गया है, इसीलिए पवित्र दिन ठहराया गया है, इसीलिए आशीष का दिन ठहराया गया है कि आप सब मिलो और एक दूसरे का देखकर आराधना करो। अब एक दूसरे का आप देखते हो, ये ऐसा प्रार्थना कर, अरे ये ऐसा हाथ उठाना पड़ता, अरे ये ताली बजा रहे तो ऐसा करना पड़ता, अरे ये प्रार्थना ऐसा, अरे ये अन्य भाषा कैसी बोलते हैं। मतलब जब आप संगति में आते हो तो ये बातों की जानकारी आपको होगी। और जो जल में पत्थर लगा है, सब मिलकर उसको हटाकर आप इससे क्या हो सकते हैं, तृप्त हो सकते हैं। तो आज क्या का प्रचार ये है कि अपनी आशीषों की रक्षा कैसी करें। एक तो वहां पर परिश्रम इसहाक करता है और परिश्रम करते हुए शत्रु आखिर हताश हो जाता है, पर वो अपने काम को नहीं छोड़ता और अपने आशीषों की रक्षा करता है। और यहाँ पर वो आशीष पाना चाहता है और आशीष पाने के लिए उसे मित्रों की आवश्यकता होती है। मैं इसमें से पीना चाहता हूँ पर मुझे कुछ संगति की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है, हमें कर्म भी जरूरी है, हमें विश्वास भी जरूरी है और हमें संगति भी जरूरी है कि हम आशीषों की रक्षा कर सके, आशीषों को पा सके और आशीषों में से ग्रहण कर सके, पी सके और तृप्त हो सके। प्रभु आपको आशीष